Hello बच्चों, let's read the question. The question is there are two thin symmetrical lenses. One is converging with refractive index n1 equals to 1.70 and the other is diverging with refractive index n2 equals to 1.51. Both lenses have the same radius of curvature of their surface equal to r equals to 10 centimeter. The lenses were put close together and submerged into water. What is the focal length of this system in water? तो वाटर में सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें यूज करना है लेंस मेकर फॉर्मूला. इस लेंस मेकर फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस. ठीक है, दोनों लेंसेज की हम फोकल लेंथ निकालेंगे. दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और यहाँ पर म्यू हमने सिस्टम में डाला है, वाटर सिस्टम में डाला है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, जहां पर r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. कन्वर्जिंग लेंस है तो हमारा कुछ इस तरह का होगा और डाइवर्जिंग लेंस है तो हमारा कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, तो ये हमें एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है. लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके हम इसकी और इसकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद जब हमने उनको साथ में रख दिया है तो हम इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ जो है वो निकाल लेंगे. दोनों का सम करके 1/f1 प्लस 1/f2 करके तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी पूरे सिस्टम की कंबाइंड फोकल लेंथ मिल जाएगी. तो देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस की. ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/f1 इक्वल्स टू म्यू टू. इसके लिए n1 दे रखा है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा n1 अपॉन n2. n2 जो है वो हमारा किसका है, वाटर का है. और इसमें n2 जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डाइवर्जिंग का दे रखा है. वाटर के लिए हम n नॉट लिख लेते हैं. म्यू टू हमारा हो गया किसका, लेंस का, अपॉन म्यू वन जो हमारा हो गया जिस मीडियम में हमने डाल रखा है उसका, -1. और दोनों तरफ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा. जितना इधर से होगा उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ से होगा. तो 1/r हो जाएगा आपका यहाँ पर -1/r. तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, वो हो जाएगी 2n1 माइनस n नॉट अपॉन n नॉट r. ये हो गया हमारा फर्स्ट. सिमिलरली अब हम निकालेंगे डाइवर्जिंग लेंस के लिए, तो 1/f2 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना था, n2 था डाइवर्जिंग लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. इसको भी हमने वाटर में, तो n नॉट -1 हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसका 1/r माइनस का आएगा एक तरफ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इस तरह से अगर हम लेंगे तो ये एक माइनस का आएगा, -1/r. तो ये मेरा बराबर हो जाएगा -2n2 माइनस n नॉट अपॉन n नॉट r. ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कंबाइन निकालना है, क्योंकि हमने इन दोनों को साथ में रखे वाटर में डाल दिया है. तो अगर हम इनको टुगेदर वाटर में करते हैं तो सिस्टम का जो फोकल लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. और f1 f2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. तो देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2n1 माइनस n नॉट अपॉन n नॉट r और प्लस माइनस सेकेंड वाला जो था वो माइनस में था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2n2 माइनस n नॉट अपॉन n नॉट r. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n नॉट r आपके पास एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2n1 माइनस n2. तो हमारे पास जो फोकल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1/f की वैल्यू आई है, तो f जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -n नॉट r अपॉन 2n1 माइनस n2. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे. वाटर के लिए जो होता है वो 4/3 होता है, n नॉट की वैल्यू वाटर के लिए 4/3 होती है, तो हो जाएगा 4/3 इंटू r हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय 2n1 माइनस n2, तो 1.70 माइनस 1.51. ये सारी वैल्यूज रखी जब हम सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ जो हमें मिलती है दैट इज कमिंग आउट टू बी, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.